तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर जो हमारा 4.2 चल रहा है दोस्तों, वहां के हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, जहां पे आप लोग को 2 डीपीपी क्वेश्चन दिए थे, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिए थे। होप आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो आज का वीडियो यहाँ पर हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि उसके आगे ये क्वेश्चन कौन कौन से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के सारे क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, कंप्लीट करें, और कुछ डीपीपी क्वेश्चन आज भी आपको प्राप्त होंगे, यानी कि मिलेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है, इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अगर समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_Mansuri पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और वहां पे क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आपकी डाउट आप वहां पे मेरे साथ फोटो शेयर करके या स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करके क्लिक करके मतलब शेयर करके आपकी डाउट वहां पे क्लियर करके ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो आपका बेस है चैप्टर नंबर 4 मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम के साथ। यहाँ पे हम लोग का टॉपिक चल रहा है बायनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव इंडेक्स, और इसी के साथ हम लोग देखने वाले लेक्चर नंबर मतलब हमारा लेक्चर नंबर 4 तो चल ही रहा है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 से 10 के क्वेश्चन आज देखने वाला है। तो कुछ चीजें आप लोग एक बार नजर मार लीजिए जो हम लोग ने पहले से पढ़ी हुई, जैसे कि a + b का रेज़ टू 0 रहेगा तो क्या फॉर्मूला बनता है, और ये सारे फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बताए थे। यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है ना, वो अपने कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से मिलती है। सपोज ये पहली वैल्यू है, सपोज ये वैल्यू निकालते ये NC0, ये NC1, ये NC2। n इज व्हाट, यहाँ पे जो इंडेक्स है ना 2, तो यहाँ पे 2C1, 2C0, 2C1 एंड 2C2, इस तरीके से हम लोग को सारे वैल्यूज मिलती है। तो किस तरीके से हम लोग को फाइंड करना है मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, और वो NC0 ये सब सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई है। होप ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई रहेंगी। और ये फॉर्मूला भी मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि NCR का फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब NCR का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। होप ये फॉर्मूला आपको लर्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आप लोग को ये बायनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन भी मैं एक बार बता दूं कि अगर a + b⁻n रहेगा तो उसे हम लोग किस तरीके से एक्सपांड करते हैं, और अगर माइनस रहेगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस किस तरीके से आता है। तो इन चीजों का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और किस तरीके से फॉर्मूला होता है ये आप लोग यहाँ पे लर्न कर लीजिए। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ 102⁴। क्या फाइंड करना हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 102⁴। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आसान तरीके से हम लोग को इसका आंसर मिलने वाला है। ठीक है, तो कैसे करेंगे फटाफट से नोट कर लो क्वेश्चन को। 102⁴ दोस्तों, इस पे ध्यान देना, क्या है 102⁴ है। ठीक है, चलेगा, सही क्वेश्चन है एकदम। आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अभी गौर करो तो 102⁴ है। सबसे पहले मुझे इसको एक्सपांड करने के लिए मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, मेरे बायनोमियल एक्सपांशन का। लेकिन सबसे पहले 102 को मैं ब्रेक करूंगा 2 नंबर में। ठीक है, कैसे, सिंपल है 100 + 2, इस तरीके से। अब ये हो जाएगा मेरे लिए a और ये मेरे लिए हो जाएगा b। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो कैसे बनेगा, अब मैं यहाँ पे देखूंगा NC0। अब n की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितनी है दोस्तों, 4 है, तो 4C0 100⁴ और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 0। इस तरीके से पहला टर्म आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग को और 5 कितने n⁴ है, तो मतलब टोटल 5 टर्म, तो इसके अलावा और 4 टर्म आएंगे यहाँ पे। कैसे, देखो यहाँ पे सिंपल है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 4C1 लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 100⁵ और यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगा इंक्रीज। उसी के बाद 4C2 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 100⁵2 और यहाँ पे 2⁵2, यहाँ पे एक पावर बढ़ गया। उसके साथ 4C3, यहाँ पे 100 का पावर एक और डिक्रीज हो गया, यानी 2 था अभी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का पावर इंक्रीज हो जाएगा। उसी के साथ 4C4, यहाँ पे 100 के पावर में क्या जाएगा एक और कम, 1 से कम क्या होता है 0, और यहाँ पे 2 के पावर में क्या जाएगा दोस्तों 4। इस कैसे यहाँ हमारा एक्सपांड होगा अप टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब क्या, अब 100⁴ तो हम लोग को पता है, 4C0 हम लोग को देखना पड़ेगा। तो 4C0 जो हमारा होता है दोस्तों, वी नो, यहाँ पे मैंने लिखा वी नो 4C0, और लास्ट का टर्म क्या 4C4, दोनों भी क्या होता है हमेशा 1 ही होते हैं। 4C1 और उसी के साथ साथ दूसरा 4C4 सेकेंड लास्ट, तो सॉरी 4C3, वो भी कितना होगा 4 होगा। उसी के साथ 4C2, अभी क्या बच गया देखो 1 2 3 4 5 टर्म है, तो ये 1 2 पीछे से 3 4 ये टर्म हो गया, बच गया 4C2। तो 4C2 कितना होगा दोस्तों, सिंपल आप लोग को फॉर्मूला पता होगा, 4 फैक्टोरियल अपन 4 - 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2 फैक्टोरियल होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। इसको एक्सपांड करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, और अपन में इसको एक्सपांड करें 2 × 1, और इसको भी एक्सपांड कर देता 2 × 1, ये कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। तो इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ये मुझे याद थी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है। आगे बढ़ते बस वैल्यू को पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं।
उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हम लोग को इसको एक्सपांड करना होगा सिंपल तरीके से। कैसे करेंगे, देखो 4C0 क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। 100 रेज़ टू 4 मतलब देखो 100 रेज़ टू 4, 100 रेज़ टू 2 होता तो 4 जीरो, मतलब जितने जीरो उसका डबल। रेज़ टू 4 है मतलब 100 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 4 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आ जाएगा। 2:0 तो 1 ही होता है। आगे बढ़ेंगे 4C1 4 होता है, 100:3 30 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कितना 2 अगेन वैसे के वैसे। 4C2 कितना होता है दोस्तों, 4C2 हम लोग ने लिखा हुआ कितना होता है, 4C2 6 होता है, 6 और 100 का स्क्वायर 1 2 3 4। उसके बाद 2:2 कितना हो गया 4। आगे बढ़ते हैं 4C3 ये भी हमने लिखा हुआ कितना होता है 4 होता है, यहाँ पे क्या जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब कितना होता है 8। आगे बढ़ेंगे 4C4 कितना होता है 1 और 2:4 कितना होता है 16। बस सबको मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। तो 102:4 इक्वल टू वॉट, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वैसे के वैसे ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और कितने जीरो 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 इजी है। इसके बाद 6 4 24 हो जाएगा और 24 को अपन कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो। उसके बाद 4 8 8 4 कितना 32 और 32 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना का 3200। ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और ये 16 वैसे के वैसे। एडिशन और आंसर आपका डन। देखो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1 6 ऐसे के वैसे 2 3 वैसे के वैसे। इसको सॉल्व कर लिया, आप 2 3 को यहाँ पे पहुंचाते तो 4 जीरो, इधर पे कितना बच गया 4 और 2 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, यहाँ पे बच जाएगा 8। अब यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, या 7 कैसे हो गए, ओके 6 जीरो थे एक नंबर हो गए 7। ओके और यहाँ पर भी 7 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे 8 आ गया, उसके बाद एक 0 और एक 1 एडिशन सिंपल 108243216 इज योर फाइनल आंसर। और बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। तो एडिशन वाले जितने क्वेश्चन है बहुत सिंपल जाएंगे, आपका मिस्टेक होने का चांसेस नेगेटिव नंबर में हो सकता है। तो इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर 6 उसमें वहां पे उस तरीके से होगा। अब इसे भी सेम तरीके से करना 1.1/5 है दोस्तों, तो आप लोगों को करना आ जाएगा ये बिल्कुल। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एक स्टेप दे देता हूं, 2-3 स्टेप्स देके उसके बाद मैं फिर इसको डीपीपी एज अ डीपीपी रख देता हूं। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा 1.1/5 है, इसे मैं लिखूंगा 1 + 0.1/5 ऐसे लिख सकता हूं, ये कर सकता हूं। दूसरा मैं एक और चीज कर सकता हूं, इसको अपॉन में 10 लिख के +1/5 दो चीजें कर सकता हूं। तो सिंपल यही ऐसे करिए, आप लोग एग्जाम में आप लोग को इस स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, ना कि वो डिवीजन वाले के मार्क्स काटे जा सकते हैं, क्या भरोसा। तो हम लोग यही स्टेप फॉलो करेंगे। अब a + b/5 तो इसको एक्सपांड करेंगे। सबसे पहले NC0 n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दोस्तों, n की वैल्यू यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर आएगा 5C0 1/5 एंड 0.1/0। फिर 5C1 1/2 कितना आ जाएगा 4 का एक पावर रिड्यूस करेंगे तो 4 और 0.1 के पावर में कितना आ जाएगा 1। उसके बाद 5C2 1/2 यहाँ पे एक और रिड्यूस करेंगे और यहाँ पे एक और इंक्रीज करेंगे तो 2। उसके बाद 5C3 यहाँ पे कितना 1 के पावर में कितना देखो 0 1 2 और उसके बाद 3 आ गए। इसके बाद यहाँ पे कितना एक पावर और डिक्रीज तो 2 और 0.1/3। आगे बढ़ेंगे 3 तक तो पहुंच गए, 4 और 5 बाकी है। तो यहाँ पर कितना 1/1 और यहाँ पे 0.1/4। आगे बढ़ते हैं 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 5C5 और यहाँ पे कितना 1/0 और यहाँ पे 0.1/5। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सपांड कर लिया। अब क्या, तो अब सारी वैल्यूज हम लोग को लिखनी, जैसे NC1 सॉरी क्या 5C1 5C5 कितना होता है 1। उसी तरीके से 5C1 और एक बार लिख लेते तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। देखो सिंपल हमारे पास नंबर्स क्या क्या है, इसको नंबर 1 डाल के फिलहाल के रखता हूं। तो सबसे पहले 5C0 लिखता हूं, 5C0 और साथ ही 5C5 इनकी वैल्यू सेम होती है, कितनी होती है दोस्तों 1 ही होती है। उसी तरीके से 5C1 और सेकंड लास्ट वाली वैल्यू 5C4 कितना होगा सेम 5 होगा। दो चीजें क्लियर हो गया। अब तीसरा क्या हो गया 5C2 एंड 5C3। इस तरीके से हम लोग को वैल्यू पहचाना है 5C2 एंड 5C3। इसको आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आप लोग को 10 ही मिलेगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल अपन 5 - 2 कितना होगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय कितना जगह 5 - 3 कितना जगह 2 फैक्टोरियल होगा, कितना होगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है 5 -
3 कितना होगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन पे आर फैक्टोरियल, मतलब यानी कि 3 का फैक्टोरियल। इसे एक्सपांड करूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक एक्सपांड होगा। नीचे वाले 2 को एक्सपांड किया तो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल कितना बच गया दोस्तों 10। मैंने पहले ही कहा था ये 10 आने वाला है। बस वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे और क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये वैसे ही देखो 5c0 की वैल्यू होती है 1, 1/5 भी कितना होगा 1 और 0.1 भी कितना होगा 1। ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 5c1 कितना होता है 5, 1/4 कितना होता है 1 होता है और 0.1/1 0.1 ही होता है। 5c2 की वैल्यू अपन ने कितनी लिखी है 5c2 देखो 10 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 का क्यूब 1 और 0.1 का स्क्वायर 0.01 यानी 0.01 हो गया। अब प्लस आगे बढ़ते हैं, अगेन 5c3 कितना होता है 10 होता है, यहां पर आएगा 1 मल्टीप्लाई में और 0.1 का क्यूब 0.001। इस तरीके से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5c4 कितना होता है 5c4 हमारे पास होता है 5, ओके। उसके बाद 1 वैसे के वैसे और 0.1/4 0.0001, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 5c5 कितना होता है दोस्तों 1 होता है, ये भी 1 ही होगा और ये कितने बार आ जाएगा 0.00001 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जरा मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं ताकि ये चीजें सॉर्टेड दिखे, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 5 से मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 0.15 0.5 मिल जाएगा। उसी के साथ इसको ऐड करेंगे, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.1 कितना हो जाएगा 0.1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और नंबर शिफ्ट होगा, कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 0.0005, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना कोई बात ही नहीं होगी, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.0000 और 1 इस तरीके से आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक दोस्तों? सिंपल है, बस एडिशन और उसके बाद वैल्यू। अब एक काम करो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर ही देते तो इसको क्यों रख दिया वैसे, तो देखो सबसे पहले इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई तो सारे नंबर कर देते, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड करते हैं। अब पॉइंट के बाद का नंबर है, देखो सिंपल एकदम, इसको साइड में आप लोग को ऐड करके दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 डिजिट से हमारे पास मैक्सिमम। अब ये नंबर कहां पे आएगा 0.5, तो ये आएगा पॉइंट के नीचे 0.5। उसके बाद जितना जीरो लगाना लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 0.1, तो 0.1 1 2 3 4 जो लगा दिया। उसके बाद 0.01 1 2 3, उसी के बाद 0.005 0.0005 और लास्ट में 0.000 एक और 0, उसके बाद 1, इस तरीके से आ गया, 4 0 और 1 1 आ गया, ठीक है। अब सबको ऐड करना है, तो यहाँ पे मेरा 1 वैसे के वैसे ही, यहाँ मेरा 5 वैसे के वैसे ही, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं 0 के अलावा, तो 0, और यहाँ पे 1 वैसे के वैसे ही, 5 और 1 6 हो गया, और यहाँ पे 1 अकेला वैसे के वैसे ही। तो आंसर इज व्हाट 1.61051। तो आंसर क्या आएगा 1.61051। इसको थोड़ा सा साइड में लेते हैं नीचे, ये हमारा रफ वर्क था, अब फेयर वर्क यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1.1/5 क्या होगा 1.61051। इस तरीके से हम लोग का आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.61051। फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बहुत इजी तरीके से आंसर मिलता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है 6th वन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोग को सब्सट्रैक्शन के साथ डील करना है, यानी देखो 9.9 को अगर मैं 9 प्लस क्या लिखूंगा 0.9 लिखूंगा तो बहुत ही बड़ा नंबर मिलेगा, राइट। तो इसे हम लोग को तोड़ना पड़ेगा छोटे नंबर में। कैसे तोड़ेंगे, देखो सिंपल है, यहां पर मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से, कैसे 9.9 है, इसको मैं लिखूंगा 10 माइनस 0.1 में तोड़ सकता हूं। अब माइनस आ गया दोस्तों, तो बाइनोमियल एक्सपांशन क्या बोलते हैं, जब भी माइनस आएगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, इस तरीके से आता है कि नहीं आता है। तो ये फंडा यहाँ पे अप्लाई करना और सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले NC0, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है, तो 3C0, राइट है। यहाँ पे क्या, जो भी a है उसका हाईएस्ट पावर और जो भी दूसरा b है उसका लोवेस्ट पावर यानी कितना 0, राइट है। आगे पहला प्लस हो गया, अब दूसरा क्या आएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या आएगा 3C1, यहाँ पे 10 का, अब इससे एक पावर कम करना है 2 और इसका एक पावर इंक्रीज करना है, गेटिंग यहां तक। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपांड किया। अब आगे बढ़ते, थर्ड टर्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, देखो फर्स्ट प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा 3C2, 10 के पावर में कितना आ जाएगा, 10 के पावर में एक और रिड्यूस, एक और पावर, एक और मतलब वैल्यू रिड्यूस की, यहाँ पे एक इंक्रीज कर दी। आगे बढ़ते हैं, पहला प्लस माइनस प्लस अगेन माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा 3C3 फाइनल वाला टर्म, यहाँ पे कितना 0.1 का क्यूब 3C0। अब वैल्यूज आप लोगों को पता है, 3C0 कितना होगा दोस्तों 1 ही होगा, 10 का क्यूब कितना होगा 1 2 3 होगा, 0.1 रेस टू एनीथिंग इज व्हाट 0.1 मतलब रेस टू 0 है, एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1,
एक्सेप्ट वो नंबर हमारा जीरो ना, जीरो जीरो रेस टू जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब ये 3C13 वैसे ही रहेगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और ये 0.1 वैसे ही के वैसे ही। आगे 3C2 पे जाते हैं तो 3C2 भी कितना होता है, 3 होता है, 10 मेरा वैसे के वैसे, और ये कितना हो जाएगा 0.01, ठीक है, स्क्वायर लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा दोस्तों लास्ट टर्म में 1, और ये भी 1, और 0.1 का क्यूब 0.001, ठीक है। आप सबको मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव नंबर को साथ में लो, पॉजिटिव नंबर को साथ में लो। अब यहाँ पे देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 1000 ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 3 से मल्टीप्लाई किया 0.3 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, देखो एक पॉइंट शिफ्ट यानी 330 हो जाएगा। आप लोग चाहते हो 1 0 कैंसिल करके 30 कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके साथ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट तो शिफ्ट होगा, कितना होगा 0.1 हो गया, 10 को मल्टीप्लाई किया इससे, अब 3 बच गया, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0.3 आ जाएगा, तो 0.3 के माइनस ये कितना आ जाएगा 0.001, नेगेटिव नंबर एक साथ ले लो और पॉजिटिव नंबर एक साथ, तो ये कितना हो जाएगा 1000.3, यहाँ पे कितना माइनस 30.001। अब देखो यहाँ पर कितने जीरो भी लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे 10 में से 1 गया तो बचा 9, 9 में से कुछ भी नहीं गया तो बचा 9, उसके बाद ये 3 था, 3 को 2 हो गया, 2 में से 0 बच गया तो 2, 0 वैसे ही। अब इसके बाद ये 10 था, 10 में से 3 जाएगा तो बचेगा 7, ये हो गया 9, तो 970.299 इज योर फाइनल आंसर। तो 99 मतलब 9.9 का क्यूब इस तरीके से आ गया। अब जिस तरीके से अपन ने 3 टर्म मतलब क्यूब वाले चीज को एक्सपांड किया, वैसे 4 वाले को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 वाला 4 वाला कुछ भी हो तो 4 वाले को भी कर सकते हैं। भाई इसको करना क्या होगा, तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा, मैं इसको करवा कर दिखा रहा हूं आप लोग कैसे करना है। ये कुछ ऐसा है, तो इसे 1 माइनस 0.1 रेस टू 4 लिख सकते हैं। आगे आप लोगों को एक्सपांशन पता है, NC 4C0 से स्टार्ट होगा, 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, ठीक है, यहां तक जाएगा। उसी के साथ 1, तो 1 रेस टू 4 और उसके बाद 0.0 क्या है 0.1 रेस टू 0, इस तरीके से एक्सपांड करना है। कहां तक 0.1 रेस टू 4 तक की वैल्यू तक, यहां तक एक्सपांड कर देंगे। और एक और चीज का ध्यान रखना, अल्टरनेट प्लस माइनस। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए, आप लोग के लिए मैंने डीपीपी क्वेश्चन को इस तरीके से चूज किया यहाँ पे एक क्वेश्चन को, और इसको आप लोग को सॉल्व करना कर लेंगे दोस्तों। कोई भी डाउट तो फटाफट से, मैं पहले ही बता चुका आप लोग को, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना सर कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सॉल्व करके बताइए, तो मैं आप लोग को प्रॉपर्ली सॉल्यूशन सॉल्व करके भेजूंगा अपने हाथों से, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, स्लाइड नंबर 15। विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है विदाउट एक्सपांडिंग। कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप लोग सोचेंगे तो कैसे फाइंड किया, तो ये पहले से एक्सपांडेड फॉर्म में है। अब मैं इसको और एक्सपांड करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो कुछ चीजों पे गौर करेंगे तो आप लोग को अपने आप ही समझ में आएगा भाई करना क्या है। यहां पर देखो सबसे पहले क्या दिया, x प्लस 1 रेस टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद -4 इंटू एक्स प्लस 1 रेस टू 3 दिया हुआ है, और x माइनस 1 दिया हुआ है। उसी के बाद में आगे बढ़ूंगा तो 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ूंगा तो -4 इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 का क्यूब दिया हुआ है, और यहाँ पे मैं आगे बढ़ूंगा तो x माइनस 1 रेस टू 4 दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर स्पेस रखा, क्यों मालूम है, आप लोग ही गौर करो, यहाँ पर क्या जगह x प्लस 1 सॉरी x क्या है, वहां पे x माइनस 1 रेस टू 0 लिख सकता हूं, और यहाँ पे x प्लस 1 रेस टू 0 लिख सकता हूं, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1। अब आप लोग गौर करो, पहला पावर का रेस टू 4, दूसरे पावर का एक पावर कम, फिर एक पावर कम बढ़ गया, फिर एक कम एक बढ़ गया, एक कम एक बढ़ गया, इस तरीके से हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को सीरीज एक्सपांशन में मिल गई, बायनोमियल एक्सपांशन। आगे दूसरा इसका ये क्या है 1 है, इसके आगे भी क्या है 1 है। तो अब यहां पर गौर करेंगे, लेट x प्लस 1 को मैं a पकड़ता हूं, क्या पकड़ता हूं a, और x माइनस 1 को मैं b पकड़ता हूं। साथ ही साथ मेरे NC देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो 4C0 और 4 की वैल्यू में 1 लिख देता हूं। साथ ही साथ 4 मतलब 1 की वैल्यू में ऐसे पकड़ लेता हूं, 1 क्या पकड़ूंगा मैं 4C4, और ये यहां पर मैं इस तरीके से लिख देता हूं। सबसे पहले मैं एक सारे वैल्यूज लिख लेता हूं, तो 1, 4, 6, यहाँ पे प्लस है क्या दोस्तों, माइनस है, यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस, उस पर भी ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस उस पर गौर करते हुए चलना। तो 1, 4, तीसरी वैल्यू कितनी है 6, चौथी वैल्यू कितनी है 4, फिर 1। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यू बिलोंग करती है, सबसे पहले ये बिलोंग करती है 4C0 को, ये बिलोंग करती है 4C1 को, ये बिलोंग करती है 4C2 के साथ 4C3 एंड 4C4, इस तरीके से वैल्यूज होती है। बस हम लोग को फॉर्मूला डालना और वैल्यू निकालना। देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ बायनोमियल एक्सपांशन, या फिर बाय द थ्योरम बायनोमियल
थ्योरम, सिंपल दोस्तों, यहाँ पे बस अपने को वैल्यूज लिख देनी है। तो बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा जो ये वैल्यूज है ना, ये कुछ इस तरीके से लिखी जाएंगी। कैसे, सिंपल, अब यहाँ पे देखो कैसे है, x पहला टर्म क्या है a माइनस बी रेज टू 4 के टर्म में लिख सकता हूं। अब a की वैल्यू क्या है मेरे पास, a इज वॉट x प्लस 1 माइनस बी x माइनस 1 रेज टू 4। अभी एक्सपांड करूंगा इसको, अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 वैसे ही माइनस एक्स प्लस 1 रेज टू 4। ये x चला गया, 1 प्लस 1 कितना का 2, और 2 रेज टू 4 कितना होता है 16, एंड यार 16 इज द फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों, बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन मिल गया, डन। ठीक है, तो इसको ट्राई करिए, डाउट आएगा तो मुझसे पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये भी चीज। आगे बढ़े, ठीक है। अब 2x माइनस 1 रेज टू 4 प्लस 4 2x माइनस 1 का क्यूब, तो यह भी सेम क्वेश्चन है। अगर मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा, 2x माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2x, यहाँ पे 2x चला जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 और माइनस 1 और प्लस 3 बचेगा, माइनस 1 प्लस 3 बचेगा 2, और 2 रेज टू 4 अगेन कितना है 16। तो इसको भी ट्राई करेगा, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई करके आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म बता दिया। यहाँ पे देखो a वाला टर्म ये है और b वाला टर्म ये है, इसको सेम जैसे लास्ट टाइम किया उसी तरीके से इसको भी कर डालना है, कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करिए। अब बचा ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द 1.02 रेज टू 6 करेक्ट अप टू 4 डिजिट 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब देखो 4 प्लेसेस बोलना तो आप लोग 4 ही टर्म कंसीडर करिए, क्योंकि 4 टर्म तक ही अपने सारे वैल्यूज आ जाएंगे। चलो कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी है। 1.02 है दोस्तों, क्वेश्चन पे जरा गौर करना, 1.02 की 1. हाँ ठीक है, परफेक्ट, 1.02 है। तो स्टार्ट करें, ओके। तो चलो 1.02 रेज टू 6 लिख लेता हूं, चलेगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। कितने टर्म आएंगे दोस्तों, 7 टर्म आएंगे, 7। तो पहला टर्म, अब इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो मैं लिखूं 1 प्लस 0.02 रेज टू 6 लिख सकता हूं, चलेगा। आगे क्या, अब इसको a प्लस बी रेज टू n के फॉर्मूले में एक्सपांड करना है, तो सबसे पहले आएगा nc0 यानी 6c0 1 रेज टू 6 0.02 रेज टू 6, डन। आगे सॉरी 0.02 रेज टू कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। आगे 6c1 यहाँ पे 1 रेज टू 5, और यहाँ पे कितना 0.02 रेज टू 1 पावर इंक्रीज करना है। अभी 6c1 हो गया, 2 पे आते हैं, यहाँ पे 5 0.02 रेज टू कितना 2, 6c3 1 रेज टू 5 के बाद दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है, यहाँ पे अपना क्या आएगा 4, तो 1 रेज टू 4, यहाँ पे 1 रेज टू कितना जाएगा 3, यहाँ पे 0.02 रेज टू 3। आगे बढ़ते हैं, 6c4 1 रेज टू कितना 2 0.02 रेज टू यहाँ पर 4, 6c यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 1 के पावर में 1 और 0.02 रेज टू, अब देखो यहाँ पे कितना जाएगा रेज टू 5 हो जाएगा। और आखिरी टर्म 6c कितना 6 यहाँ पे 1 के पावर में 0 एंड 0.02 रेज टू 6 हो गया। अब क्या हमें बोला करेक्ट वैल्यू अप टू कितना डेसिमल दोस्तों, 6 डेसिमल, राइट है, नहीं करेक्ट डेसिमल अप टू 4 प्लेसेस तक हमने देना, 4 डेसिमल तक ही जाना है, उसके आगे जाना ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे मालूम है, अपन सबसे पहले सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले 6c0 एंड 6c6 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है आप लोगों को पता है 1, 6c1 एंड 6c5 की वैल्यू कितनी होती है 6, उसी के साथ 6c2 एंड 6c4 की वैल्यू कितनी होती है निकालते हैं, फटाफट से निकालते हैं। कैसे, 6 फैक्टोरियल अपन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये 4 कैंसिल, 2 3 5 15 आ गया, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या, ये मिल गया हम लोग को 6c2 एंड 6c4। अब क्या बच गया 6c3 बच गई दोस्तों, तो उसको भी निकाल लेते हैं 6c3, 6c3 कितना का 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, एक 3 को एक्सपांड कर ले तो 3 इंटू 2 इंटू 1, दूसरे 3 को वैसे ही रखता हूँ। ये कैंसिल, 3 2 6 कैंसिल, 5 4 कितना आ गया 20। तो इस तरीके से मुझे कितना आ गए, मेरे पास सारे वैल्यूज मिल गया, बस मेरे को यहाँ पे पुट करना। अब सारे पुट करूंगा सॉल्व करूंगा तो बहुत ही लेंथी जाने वाला है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा। भाई मेरे को बोला हुआ है कि अप टू 4 डिजिट ही फाइंड करना है डेसिमल के बाद, तो 4 प्लेसेस कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, आप लोगों ने 1 2 3 4 वैल्यूज ले लो, आप लोगों को आराम से आप लोगों को 4 डिजिट तक मिल जाएगा। और 5 लेंगे तो और अच्छा, लेकिन 4 ले लो बहुत बढ़िया, यहां तक अपना मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 1.02 रेज टू 6, लेकिन आगे क्या करना है उसके बाद बाकी टर्म का क्या करेंगे, तो अपन डॉट डॉट मार के लिख देंगे। तो 6c0 कितना होगा, 6c0 होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 रेज टू 6 भी कितना होगा 1, और ये कितना होगा 1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 6c1 कितना होगा दोस्तों 6, ये कितना होगा 1, और ये कितना होगा 0.02। आगे बढ़ते हैं,
2 टर्म हो गए दोस्तों, देखो ध्यान दो, 2 टर्म हो गए। इसके बाद कितना 6c2 कितना होता है 15, ये कितना होगा 1, और ये कितना 0.02 का स्क्वायर 0.0004। ठीक है, देखो 2 का 4 हो जाएगा, और देखो कैसे होता है मालूम है, 0.02 है, मल्टीप्लाई बाय 0.02 करेंगे, 2 2 4, और कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, इस तरीके से आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्या किया जाएगा आगे देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या है 6c3 है, 6c3 यानी क्या, 6c3 यानी कि 20, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 20 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास 1 अगेन, और इसको एक्सपांड किया जाएगा 0.02, यहाँ पे कितना जाएगा 0.000000। अब देखो कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। अपन ने मेरे हिसाब से एक नंबर एक्स्ट्रा लगा दिया, तो 6 नंबर के बाद पॉइंट यानी यहाँ पे 8, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 का क्यूब होता है 8, और 6 नंबर के बाद पॉइंट, क्योंकि देखो इसका डबल हो जाएगा, मतलब 2 है यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 6, इस तरीके से। यहाँ पे अगर समझ लो कि 2 जीरो है, मल्टीप्लाई बाय 8 नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ पे 8 के बाद कितने नंबर के बाद 5 2 10, मतलब कितने नंबर के बाद 10 नंबर के बाद पॉइंट। तो आप लोग को इतने नंबर के साथ दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे सिंपली डॉट 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 मार के लिख देंगे, ये अपने को 4 प्लेसेस तक ही चाहिए। आगे करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 0.12 हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 से कितना होता है 2, 15 4 सा 60, तो यहाँ पे कितना आएगा 06, और बाकी 1 2, तो 1 2.0, और यहाँ पे जाएंगे तो 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 8 सा 16, तो यहाँ पे कितना जाएगा 16। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बाकी नंबर का क्या, तो वहां पे आप लोग डॉट 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 मार के लिख दो, सबको ऐड कर देंगे तो 1.12 क्या आ जाएगा 1.1260। ठीक है 60, 1 2 60 यहां तक पहुंच गए, फिर 16, इस तरीके से आप लोग का नंबर मिलेगा। अब अपने को कितना नंबर चाहिए दोस्तों, 4 डिजिट चाहिए, तो हम लोग को 1.1266 और 0, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। 1.02 का 6th पावर का एक्सपांशन कुछ इस तरीके से आप लोग को मिलने वाला है। क्लियर है दोस्तों, तो इसको आप लोग ट्राई करिए, फिर भी आप लोगों को कहीं पे डाउट आ रहेगा तो पूछ के क्लियर करिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, कुछ दिक्कत नहीं आती इसमें, और आप लोग आसान तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को 3rd पावर तक एक्सपांड करना है, 3 प्लेसेस तक, और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो था उसमें था हमारे पास 0.9 रेज़ टू 6 था, और उसको भी अपने को 4 पावर तक एक्सपांड करना था। ये आप लोग ट्राई करिएगा, मैं ये आप लोगों को करवा कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सेम फंडा दोस्तों, 1.01 रेज़ टू 5 है, सबसे पहले 1.01 लिखूंगा, रेज़ टू 5 भी लिख लूंगा, इसको मैं कैसे लूंगा 1 + 0.01 रेज़ टू 5। अब इसको एक्सपांशन, सबसे पहले कितना NC0 यानी 5C0, पहला टर्म क्या आएगा 1 रेज़ टू 5, और दूसरा टर्म क्या आएगा, दूसरा टर्म आएगा 0.01 रेज़ टू 0। यहां तक क्लियर है। उसके बाद 5C2 1 रेज़ टू 4, 0.01 रेज़ टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे आगे 5C, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5C। दोस्तों यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने, नहीं बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखो सेम 5C क्या है यहाँ पर दोस्तों 1 है, तो यहाँ पर कितना 2 आ जाएगा, देखो यहाँ पर 1 आया, उसके बाद 2 आ जाएगा, फिर 1 रेज़ टू कितना 3, एंड 0.01 रेज़ टू कितना आ जाएगा 2, फिर 5C3 1 रेज़ टू कितना आ जाएगा 2, एंड 0.01 रेज़ टू यहाँ पे 3। देखो एक सेकंड, यहाँ से आपका सारी चीजें सॉर्टेड है, आगे बढ़ते हैं। 5C यहाँ पर कितना 3 के बाद 4, 1 रेज़ टू 1, और यहाँ पे कितना जाएगा 0.01 रेज़ टू 4। ठीक है, एंड 5C5 यहाँ पे 1 रेज़ टू 0, यहाँ पे 0.01 रेज़ टू 5। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो दोस्तों, और उसके बाद जितने भी C वाले टर्म्स है ना, C वाले, उनको एक साइड में लिख के उनकी वैल्यू निकाल लो। तो 5C0 कितना होता है हमारे पास, वो इक्वल होता है 5C5, और दोनों भी किसको इक्वल होते हैं 1 को इक्वल होता है। इस तरीके से ये मेरा दूसरा वही मिल जाएगा 5C1 एंड 5C1 कहा गया ये रहा, और 5C4 ये रहा। इनका भी एक्सपांशन कितना का सेम ही होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 5, और उसके बाद 5C2 इक्वल टू 5C2 के बाद कितना 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसका एक्सपांशन लेंगे तो मैंने पहले भी बताया हुआ 10 होता है, फिर भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल 5 - 2 कितना 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को एक्सपांड करेंगे अप टू 3 फैक्टोरियल तक, 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल को एक को वैसे रखेंगे, दूसरे वाले 2 को एक्सपांड कर देंगे। ये कैंसिल 2 कितना आ गया दोस्तों 10, मैंने पहले ही कहा था 10 आने वाला। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को लिखते हैं फटाफट से यहाँ पे। तो 1.01 रेज़ टू 5 इक्वल टू पहली वैल्यू 5C0 कितना होता है दोस्तों 5C0 होता है 1, तो इसकी जगह पे आएगा 1 रेज़ टू 5 1,
और एनीथिंग रेस टू, यहाँ पर दोस्तों गलती से मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एनीथिंग रेस टू 0 कितना होगा दोस्तों, एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 5c1 की वैल्यू 5, 1 रेस टू 4 कितना था 1 एंड 0.01 वैसे। ध्यान देना दोस्तों, कहां तक लिखना है आपको, 3 प्लेसेस तक लिखना है। तो अपन 3 डिजिट 3 वैल्यूज भी लिखेंगे, 1 2 3 तो भी काम हो जाएगा, लेकिन अपन 4 लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड टर्म भी होगा, दूसरा टर्म। थर्ड टर्म पे जाएंगे 5c2। 5c2 कहां ढूंढो फटाफट से, 10 होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10, 1 का क्यूब 1 एंड 0.01 का एक्सपांशन, तो 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01, 1 1 जा 1 और 4 नंबर के बाद पॉइंट, तो कितना 0.123 और यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अगर 5c3 को एक्सपांड करेंगे तो उसका भी वैल्यू कितना होता है 10, और इसी के साथ यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.1 2 3 4 5 और 6 नंबर के बाद पॉइंट। इसी तरीके से बाकी भी टर्म लिखते हैं, 2 टर्म्स में अपन यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, आप लोग उसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगर आप हम लोग को तो बोला है 3 प्लेसेस तक ही करना है, तो अपने 3 नंबर लिए तो भी काम बन जाता, ठीक है। अब आगे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05, 10 से मल्टीप्लाई करो एक पॉइंट शिफ्ट, कितना हो जाएगा 0.001, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो एक और नंबर, एक ही नंबर शिफ्ट होगा, तो 0.0000 और 1, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट शिफ्ट हुआ, अब सबको ऐड कर दो और यहाँ पे डॉट डॉट डालना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे 1.051, उसके बाद देखो 3 नंबर हो गए, कितने 3, तो 1 2 3, अब 01, तो यहाँ पे कितना जगह 01, और अपने को 3 प्लेसेस तक ही लिखने थे, 1.051 एंड 1.01 का एक्सपांशन, कुछ ऐसा आएगा। ये था आप लोग का इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो बच गया एक क्वेश्चन जो आप लोग को मैंने बोला कि इसको आप लोग को ट्राई करना है। इस क्वेश्चन में हमको एक्सपांड करना है अप टू 4 प्लेसेस, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक हम लोग को एक्सपांड करना है। तो ये भी सेम तरीके क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिखेंगे 0.9 रेज़ टू 6, इसे कैसे लिखेंगे 1 माइनस 0.1 रेज़ टू 6। एक्सपांड करते वक्त बस अल्टरनेट प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अब कितने प्लेसेस चाहिए 4, तो अपन कितने टर्म्स लेंगे, 4 ही टर्म लेंगे और आसान तरीके से हम लोग को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो होप ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, तो बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे, मेरे को लगता है आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, एक बार ट्राई करिए अपने हाथों से और सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे इसके आगे वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।